जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतवान सिंह यादव। देखते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। हमने 275 तक क्वेश्चन अगले वीडियो में देखे थे। अब 275 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ तक देख लिए थे 275 तक कि बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था। तो इसमें शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट ने और शुजाउद्दौला अवध का नवाब, इन दोनों ने ही बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी, ये ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली की समाप्त किसने की। बंगाल में द्वंद्व शासन की समाप्त किसने की। वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली की समाप्त किसने की। प्रश्न नंबर 276। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति की। प्रश्न नंबर 277। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। प्रश्न नंबर 277। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। प्रश्न नंबर 278। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, इम्पे। प्रश्न नंबर 278। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 279। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वो बंगाल का था और ये भारत का पूछ रहा है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रश्न नंबर 279। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 280। सहायक संध पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था। सहायक संध पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव का द्वितीय, अवध का नवाब टीपू सुल्तान। जिसने सहायक संध पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हैदराबाद का निजाम जो था इसने, ऑप्शन नंबर ए है कि सहायक संध पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न नंबर 281। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई। वांडीवासक का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रश्न नंबर 281। तो प्रश्न नंबर 281 का ऑप्शन नंबर ए सही है, वांडीवास का युद्ध। प्रश्न नंबर 282। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रश्न नंबर 282। तो सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का जो समाप्त किया है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आप सोच रहे हो कि सती प्रथा का अंत तो राजा राम मोहन राय ने किया, लेकिन सबसे उनसे भी पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक प्रतिबंध लगाई थी, लेकिन पूर्णतः जो प्रतिबंध वो राजा राम मोहन राय ने ही लगवाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 283। राज्यपाल हड़प नीति गोद निषेध
सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। किसके द्वारा राज्यपाल हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत लागू किया गया था? प्रश्न नंबर 283। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्यपाल हड़प नीति गोद निषेध लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 284, हड़प नीति राज्यपाल सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? जब हड़प नीति लागू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से, उसके बाद किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य ने मिलाया था? सतारा, नागपुर, झांसी, मैसूर। प्रश्न नंबर 284, तो सतारा को सर्वप्रथम मिला लिया था ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश राज्य में। प्रश्न नंबर 285, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ऑप्शन नंबर ए 1813 ईस्वी के चार्ट अधिनियम से, 1835 ईस्वी के मैकाले माइन्यूट से, ऑप्शन नंबर सी 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच से, ऑप्शन नंबर डी 1882 ईस्वी के हंटर आयोग से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? या किससे पड़ी या किसने रखी और कब रखी, ये भी बन सकता है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 285, तो आपने पढ़ा होगा 1835 ईस्वी में मैकाले माइन्यूट से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। प्रश्न नंबर 286, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? मैकाले, अलेक्जेंडर बर्न्स, आउट्रम, चार्ल्स नेपियर। किसे दिया जाता है? मैकाले को, अलेक्जेंडर बर्न्स को, अकांड्रम को, आउंड्रम को, या चार्ल्स नेपियर को। प्रश्न नंबर 286, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, चार्ल्स नेपियर को जो है संध विजय का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 287, भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किस पर है? कि जो पत्रकार समाचार एजेंसियां हैं ये स्वतंत्र रहेंगी। कैसी रहेंगी? ये स्वतंत्र रहेंगी, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई दबाव नहीं रहेगा। ये श्रेय किसे गया है? चार्ल्स मेटकाफ, विलियम वेंटिंग, चार्ल्स मैकाले, चार्ल्स वुड। प्रश्न नंबर 287, तो चार्ल्स मेटकाफ को ये सिद्धांत जाता है जिसने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? कौन सा अधिनियम पारित किया गया जिसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 ईस्वी का चार्ट्स अधिनियम, 1833 ईस्वी के चार्ट्स अधिनियम, 1858 ईस्वी का अधिनियम, 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। प्रश्न नंबर 288, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार होता था उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के माध्यम से? प्रश्न नंबर 288, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1813 ईस्वी के चार्ट्स अधिनियम के माध्यम से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था व्यापार का। प्रश्न नंबर 289, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? 1852 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1855 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1853 ईस्वी में भारत में रेल चली थी और ये महज पुणे से लेकर के थाड़े के मध्य चली थी। अगला प्रश्न है 290, भारतीय शिक्षा का
मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है? हंटर कमीशन, मैकाले मिन्यूट, वुड डिस्पैच, 1813 ईस्वी का चार्ट अधिनियम। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी, वुड डिस्पैच। प्रश्न नंबर 291, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग अधिनियम, 1793 ईस्वी का चार्ट अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्ट अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्ट अधिनियम। किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? प्रश्न नंबर 291, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 1833 ईस्वी का चार्ट अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 292, मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया? सतारा, नागपुर, बिठूर, त्रिवेंद्रम। प्रश्न नंबर 292, तो मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव को द्वितीय को पेंशन भोगी बना करके और बिठूर भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कहाँ भेज दिया गया था? बिठूर में। प्रश्न नंबर 293, दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है? दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है? लॉर्ड मयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिंटन। प्रश्न नंबर 293, दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारतीय सशस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉर्ड लिटिन से। ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉर्ड लिटिन से दिल्ली दरबार और वर्नाकुलर प्रेस से अधिनियम भारतीय अधिनियम जैसे। अगला प्रश्न है 1994 ईस्वी, प्रश्न नंबर है 94, 294, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है, जिसने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लागू की? लॉर्ड लिटिन है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड डरफिन है। किस वायसराय ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना रखी है? प्रश्न नंबर 294, तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था रखी, तो इन्हें श्रेय जाता है स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था की लॉर्ड रिपन ने। प्रश्न नंबर 295, बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? करमशाह, टीपू, शरीयतुल्लाह, भूषण सिंह। प्रश्न नंबर 295, बंगाल में हुई पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व किया? तो करमशाह ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 296, असम के अहोम विद्रोह का नायक था? असम के अहोम विद्रोह का नायक था सिद्धू, चित्तर सिंह, गोमधर कुंवर, सेबरम।
तो असम के ओहम विद्रोह का नायक गोमधर कुंवर था। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 296 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 297 बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो उपन्यास लिखा आनंद मठ, उसमें किसका विद्रोह दर्शाया गया है? पागलपंथी, संथाल, मुंडा, सन्यासी। प्रश्न नंबर 297 बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किसका विद्रोह है? तो सन्यासी का। किसका है? सन्यासी का विद्रोह है। प्रश्न नंबर 298 वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शरीयतुल्लाह, मौलाना अली, शौकत अली, सैयद अहमद। प्रश्न नंबर 298 वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 298 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 299 उल गुलान विद्रोह का संबंध है। उल गुलान का विद्रोह का संबंध किससे है? सिद्धू से है, कन्हू से है, बिरसा मुंडा से है, इन सभी से है। उल गुलान विद्रोह का संबंध किस किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बिरसा मुंडा से है। बिरसा मुंडा से है उल गुलान विद्रोह का संबंध। प्रश्न नंबर 300 संताल विद्रोह 1855-56 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? संथाल में विद्रोह हुआ था 1855-56 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू, कन्हू, बिरसा मुंडा। ए एवं बी, ए एवं बी दोनों किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों में। ए और बी दोनों में। आज तक ये 300 प्रश्न हुए। कुछ प्रश्न बचे हुए हम अगले वीडियो में भी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।